हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 24 जनवरी 2022, दिन मंडे सोमवार। आज की हिंदी तिथि भी क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, आखिरकार फाइनली इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है और इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि आजादी के बाद कई महान लोगों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। देश अब उन गलतियों को सुधार रहा है। पीएम ने कहा कि देश के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर हर भारतीय को गर्व है और बोले कि नेताजी की ये मूर्ति लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। वहीं देखिए, देश में सरकार की एक और नई पहल, प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए अब खाने के पैकेट बनाने में इस्तेमाल होगा रिसाइकिल्ड प्लास्टिक। FSSAI की तरफ से इस तरह का आदेश भी जारी किया जा चुका है। मतलब जल्द ही देश में खाने की चीजों की जो पैकिंग होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, पानी की बोतल, दूध की बोतल, इनका प्लास्टिक रिसाइकिल वाला इस्तेमाल किया जाएगा। वह देखिए, एक काम की बात निकल कर आ रही कि एक ही ID से हर तरह की सरकारी सुविधा का लाभ आपको मिल सकेगा। अगस्त 2022 से सिंगल साइन ऑन सर्विस शुरू करने जा रही है सरकार। ये एक इस तरह की सेवा होगी दोस्तों की एक क्लिक में आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, राइट। और अभी इसी कड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ने के लिए सरकार एक नई कोशिश कर रही है। अब आपको किसी भी तरह की गवर्नमेंट सेवा का फायदा लेने के लिए बार बार अकाउंट बनाना और पासवर्ड सुरक्षित रखने से छुटकारा मिलेगा। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों की ही अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आपको कई लॉगिन ID पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ एक ही ID का इस्तेमाल करके आप सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। बार बार आपको वेरिफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा। इसी व्यवस्था को सरकार ने सिंगल साइन ऑन सर्विस नाम दिया है और ये सेवा इस साल अगस्त महीने से ही शुरू हो जाएगी। और इसके लिए सरकार एक नया एप्लीकेशन पोर्टल तैयार कर रही है और एक ही पोर्टल पर आपको सभी तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। पासपोर्ट से लेकर गैस कनेक्शन तक सब कुछ एक ही मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, है ना। तो ये गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है। वह देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ग्राहकों के लिए एक नया नियम निकल कर आ रहा है कि बिना पासबुक के नहीं कर पाएंगे ये काम। जी हाँ, इंडिया पोस्ट की तरफ से एक न्यू रूल लागू किया गया है। अब पोस्ट ऑफिस में आप इन कामों के लिए जाते हो तो आपको पासबुक साथ में ले जानी पड़ेगी, वरना आपका काम रुक सकता है। कौन कौन से काम देख सकते हैं आप? अगर अब आपको अपना पोस्ट ऑफिस का खाता बंद करवाना है तो भी आपको साथ में पासबुक ले जाना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD या मंथली इनकम स्कीम MIS वगैरह इस तरह की किसी भी योजना में अगर आपका खाता मेच्योर हो चुका है और उसको आप परमानेंटली टर्न ऑफ कराने जा रहे हो ना, तो आपको पोस्ट ऑफिस में पासबुक जमा करानी होगी, है ना। और साथ ही देखिए बड़ी खबर, अब आपको मोबाइल फोन में नैनो सिम कार्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा। दरअसल टेक्नोलॉजी में एक नया सिम आ रहा है जिसका नाम है iSIM। दुनिया की जानी मानी चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने वोडाफोन और थेल्स ग्रुप के साथ मिलकर एक नया iSIM पेश किया। iSIM बोले दोस्तों तो इंटीग्रेटेड सिम, यानी कि भविष्य में आने वाले मोबाइल फोन्स में आपको एक इनबिल्ड सिम मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे eSIM वर्क करता है, इसी की तरह सिमिलर iSIM वर्क करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होगा हरियाणा राज्य सूचना आयोग के भवन का नाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये ऐलान किया गया है। वह देखिए, आज हमारे देश के उद्योगपति रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी असम सरकार। इस दरमियान कई स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद होंगे जिनको भी सम्मानित किया जाएगा। और बाकी उद्योगपति रतन टाटा को आज असम वैभव नाम का राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। नाम और तारीख ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। वह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। 1 लाख रुपए नकद के साथ उनको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अच्छा, साथ ही देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा भी हो चुकी है। प्रोफेसर विनोद शर्मा और गुजरात इंस्टीट्यूट को मिलेगा ये सम्मान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह सम्मान दिया गया। वहीं देखिए दोस्तों, अब दिनों की चारधाम यात्रा महज घंटों में कवर कर पाएंगे आप, क्योंकि ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच का रोड 2 लेन हो चुका है। गंगोत्री के लिए भी अंडरग्राउंड रास्ता भी तैयार हो चुका है और अब चारधाम यात्रा का सफर आसान होगा। उत्तराखंड में 889 किलोमीटर रोड को डबल लेन किया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कार पर रिफ्लेक्टिव टेप्स का अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो सीधा 10,000 रुपए का चालान कटेगा। इस राज्य की पुलिस ने ये नया नियम लागू कर दिया। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि आजकल मौसम बदल रहा और मतलब फोग कोहरा वगैरह कई राज्यों में ज्यादा हो रहा है, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू किया गया है कि अब आपको गाड़ी के पीछे एक रिफ्लेक्टर टेप चिपकानी होगी। अच्छा, ये टेप से होगा क्या, तो ये टेप चिपकाने के बाद जब पीछे वाली गाड़ी की लाइट रोशनी अगर उस टेप पर पड़ती है ना, तो वो चमकती है जिस तरह से रेडियम चमकता है ना, वैसे ही, जिससे कि कोहरे में भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सामने एक और गाड़ी जा रही है और इस टेप से एक्सीडेंटल घटनाओं से बचने में आसानी होगी, राइट। तो अब आपको भी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश नोएडा में गाड़ी चलाने के दौरान इस नियम का पालन करना होगा, वरना आप पर सीधा 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। चलिए साथ ही देखिए, सरकार का एक और बड़ा फैसला है। नई नीति में आमजन व किसानों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी। दरअसल मध्य
प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में अब नए टोल नाकों पर आम जन व किसान भाई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने राज्य में सड़कों के टोल टैक्स के लिए नई नीति लाने का ऐलान किया और इस नए नियम के तहत किसान भाई लोग और जो लोकल वहीं के रहने वाले निवासी लोग होंगे ना, उनको टोल टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा, आम जन को, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी रिसर्च आ रही है। फिटनेस पर, स्वास्थ्य पर एक वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में पता चला कि सुबह की एक्सरसाइज मोटापा घटाती है और शाम के व्यायाम से ब्लड शुगर कम होती है ना। तो इसीलिए समय समय पर एक्सरसाइज जरूर करते रहें। अच्छा वहीं देखिए, अब मोटरसाइकिल में भी आप सीट को एडजस्ट कर पाएंगे। BMW इस तरह की खास खूबियां वाली बाइक ला रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रेलवे का डेटा देखिए आप। साल 2021-22 के शुरुआती 9 महीनों में 35,000 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया। हाल ही में एक RTI सूचना के तहत ये जानकारी सामने आई है। वही देखिए कोरोना पर अपडेट, कोविड-19 पॉजिटिव हुए उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, इनकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा भी राज्यसभा सचिवालय में 271 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि छोटे बच्चे को यानी कि शिशु को स्तनपान करा सकती है कोरोना संक्रमित माँ भी। अमेरिका की रिसर्च में माँ का दूध वायरस फ्री मिला, यानी कि कोरोना से संक्रमित माताएं भी अपने शिशुओं को स्तनपान करवा सकती हैं। बस इसके लिए आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए ताकि नाक और मुंह के जरिए वायरस बच्चे तक ना पहुंचे। बाकी दूध में वायरस के एलिमेंट्स नहीं पाए गए। ये रिसर्च अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुए एक नई शोध में सामने आई है। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ऑक्सीजन कंटेनर के फिर से निर्यात करने की समय सीमा को बढ़ा दिया और अब इस सीमा को 30 सितंबर तक कर दिया, यानी कि 30 सितंबर 2022 तक ऑक्सीजन कंटेनर भारत से बाहर निर्यात नहीं होंगे, इनका एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ताकि मतलब भारत में ही ऑक्सीजन का स्टोर अच्छा हो सके और मतलब दूसरी लहर में जो भारत में ऑक्सीजन की कमी आई थी ना, वैसी समस्या भारत में ना आए। इसी को देखते हुए सरकार ने ये वाकई में अच्छा फैसला लिया है। वहीं खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत ने युगांडा को 326 रनों से रौंदा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। राज बावा ने भी 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए। वहीं देखिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड ODI मैच का लाइव अपडेट भी देखिए आप। बेकार गई चाहर की 50, आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में 4 रन से भारत हार गया। साउथ अफ्रीका ने 3-0 से आखिरकार सीरीज को जीत लिया। मैच का ब्रीफ स्कोर कार्ड भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए गणतंत्र दिवस समारोह की नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। स्कूल के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे छात्र। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से MP के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं रिपब्लिक डे ऑफर भी निकाला हुआ है। गो फर्स्ट कंपनी की तरफ से महज 926 रुपए में आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। 27 जनवरी तक अगर आप टिकट बुकिंग कराते हैं तो कई जगहों की हवाई यात्रा आपको सस्ते में देखने को मिल जाएगी। अभी इस रिपब्लिक डे फेस्टिवल के तहत कंपनी ने ये ऑफर निकाला है। वह देखिए महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। इस बार 11:30 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का ये साल 2022 का पहला एपिसोड होगा, जबकि इस कार्यक्रम का कुल ये 85वां एपिसोड होगा। वहीं देखिए अयोध्या में कांग्रेस ने जारी किया युवा घोषणा पत्र। कांग्रेस शासन में युवाओं को मिलेगा उनका हक, कॉलेजों में होंगे छात्र संघ चुनाव भी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले युवाओं को उनका हक मिलेगा। 8 लाख लड़कियों सहित 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों का भी वादा किया गया है। चलिए साथ ही किसान भाई लोगों को लेकर अच्छी खबर देखिए, बागवानों को अब 400 रुपए में मिलेगा अमेरिकी सेब का पौधा। उद्यान निदेशालय ने इसके दाम घटा दिए। हिमाचल राज्य उद्यान निदेशालय ने सेब के पौधे के रेट घटा दिए और अब सेब का पौधा जो अमेरिका से आया हुआ वो मात्र 400 रुपए प्रति पौधे की दर से किसान भाई लोगों को मिल पाएगा। वह देखिए किसानों के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है कि भारतीय किसान यूनियन चुनाव में नहीं करेगी किसी भी पार्टी का विरोध या समर्थन। वह देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गणतंत्र दिवस पर जेल में बंद कैदियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और सरकार ने इस बार प्लान बनाया है कि उम्र दराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 कैदियों को यूपी सरकार इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करेगी, जिसमें खास करके वे कैदी शामिल होंगे जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं या 16 साल की सजा पूरी करने वाले और गंभीर बीमारी वाले पात्र लोगों को 100 लोगों को ऐसे लोगों को रिहा करेगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। सभी मंत्रालयों की अहम बैठकों में अब स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के साथ एलेक्सा और सीरी को भी बैन कर दिया। जी हाँ, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अब मतलब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट मंत्रालयों की बैठक होगी ना, उसमें अधिकारियों को मोबाइल फोन या स्मार्ट वॉच लाने पर भी रोक रहेगी। यहाँ तक कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम के साथ एलेक्सा, सीरी वगैरह इनको भी यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाओं और बड़े ऐलान के बारे में आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए अगले 4 दिनों तक 18 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और 2 राज्यों में तो घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी है। देश के किन 18 राज्यों में बारिश की चेतावनी और अलर्ट है,
इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 26 जनवरी तक इन राज्यों में बारिश का अनुमान जारी किया गया है ना। वह देखिए उत्तर भारत में अभी ठंड और पड़ेगी, कोहरे की दोहरी मार भी देखने को मिलेगी और बारिश ने इस महीने जनवरी में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब सर्दी के महीने में जनवरी में पिछले 122 सालों में जितनी बारिश नहीं हुई ना, देश के कई राज्यों में उतनी बारिश अभी चल रही है। हिमाचल में भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल से लगातार बर्फबारी जारी है। कितना मतलब बर्फ ही बर्फ हो रहा चारों तरफ। और इस बर्फबारी के बीच सरकार ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। हाईवे समेत कई सारी सड़कें भी बंद हैं। ऊपरी शिमला से राजधानी का सड़क संपर्क भी कट चुका है। तो अभी भी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली तो नहीं है। और इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 24 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की मध्यम बारिश तो हो ही सकती है, हिमपात की भी संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और दक्षिण कोंकण गोवा के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। आइए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,31,000 नए कोरोना केस देखे गए। राजधानी दिल्ली में 45 लोगों की मौत हुई। वहीं दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो 36 लाख के समथिंग दुनिया भर में नए केस देखे गए। भारत में देखिए 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 13,830 नए मामले सामने आए। 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और अब तक यूपी में 93,757 एक्टिव केस चल रहे हैं। वहीं देखिए कर्नाटक राज्य का आंकड़ा भी यहाँ पर भी डेली रिकॉर्ड के केस टूट चुके हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 50,210 नए मामले कर्नाटक में देखे गए। वहीं देखिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने भी अपनी ही शादी रद्द कर दी। उनका कहना है कि मेरे लिए पहले देश सेवा जरूरी है। साथ ही देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से ही स्कूल खुल जाएंगे। बीएमसी ने इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज सोमवार से ही मुंबई के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बच्चों और टीचर्स दोनों के ही लिए जरूरी होगा। वहीं देखिए आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक और चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक करीब आ चुका है। 6 फरवरी तक सबसे ज्यादा केस होंगे। किसी के संक्रमण फैलाने की दर यानी कि आर वैल्यू भी घटी है। ये एक राहत की बात है क्योंकि देश में कोरोना की आर वैल्यू कम हुई है। लेकिन देश में अगले 14 दिन में कोरोना की लहर का पीक आ सकता है, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। देखिए दोस्तों, हैदराबाद में भी एक सर्वे करवाया गया। घर घर जाकर किए गए सर्वे में ये पता चला कि हर 10 में से एक व्यक्ति में बुखार और अन्य कोविड के लक्षण भी पाए गए। यानी कि देखा जाए तो कुल जनसंख्या के 10% लोग लगभग कोरोना के लक्षणों से गुजर रहे हैं, राइट। वहीं देखिए हरियाणा में पानीपत स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों के शव अब मोर्चरी में नहीं रखे जाएंगे। जन सेवा दल उनका अंतिम संस्कार करेंगे। साथ ही खबर आ रही दोस्तों की अब छोटे शहरों और गाँवों का रुख करेगी ओमिक्रॉन संचालित कोरोना की लहर। विशेषज्ञों ने इसको लेकर आगाह भी किया, चेताया है। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना बुलेटिन। और आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मणिपुर में उग्रवादियों को भी वोट डालने की इजाजत दे दी है। वहीं देखिए बिहार में गणतंत्र दिवस व नक्सलियों के बंद को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पटना जंक्शन पर 17 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। साथ ही देखिए जेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। झारखंड में पहली बार 422 आयुष चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति होने जा रही है। 2 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं देखिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बिहार राज्य में एक नया नियम लागू कर दिया गया और वो नियम ये दोस्तों की अब जिस जिले में आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया है ना, वहीं से आपको अपना स्थायी लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। यानी कि बिहार में इतने दिन दूसरे जिले में जो स्थायी लाइसेंस बनवाने का ऑप्शन था उसको अब खत्म कर दिया। आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू किया गया है। वह देखिए देश के सबसे लंबे शख्स ने थामा समाजवादी पार्टी का हाथ। देश के पहले सबसे लंबे शख्स का तमगा रखने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वहीं चुनाव से संबंधित एक और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी गाजियाबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और बोले कि जो लोग जमीन पर कब्जा करने वाले हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, गूगल के इस जरूरी ऐप में आपको शानदार सिक्योरिटी फीचर्स मिलने जा रहा है। दरअसल गूगल का ये कहना है कि हम अपने गूगल ड्राइव पर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होने वाली फाइल्स को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए नए सिक्योरिटी फीचर को रोल आउट किया है। यानी कि जो गूगल ड्राइव में आपकी फाइल्स वगैरह रहती हैं वो अब ज्यादा सुरक्षित रहेगी, उनमें कोई वायरस वगैरह आने का खतरा नहीं रहेगा। गूगल की तरफ से जल्दी आपको एक और नई सुविधा भी मिल सकती है। दरअसल गूगल पे पर जल्द ही क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी क्योंकि कंपनी ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। वह देखिए एलआईसी को लेकर अपडेट आ रहा है कि घर बैठे बनवाएं एलआईसी का क्रेडिट कार्ड। पॉलिसी होल्डर और एजेंट के लिए नई सुविधा शुरू हुई है। एलआईसी क्रेडिट बनवाने के लिए पहचान पत्र के रूप में आपको पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, आधार, पैन कार्ड जो भी है कोई भी आप दे सकते हैं। अगर आप भी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, एलआईसी के एजेंट हैं तो घर बैठे क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड आपको एलआईसी की ओर
से दिया जाएगा। LIC की तरफ से इस तरह की नई सुविधा शुरू की है। आप ऑनलाइन ही LIC के पोर्टल पर इसके बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, नेताजी के नाम पर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाएगी ममता सरकार। उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी मांग उठाई गई। साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर में एक नया नियम लागू होने जा रहा। गाँव में घर बनाने के लिए सरपंच, पटवारी और पंचायत सचिव मंजूरी देंगे। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। ये नियम ठीक वैसे ही होगा दोस्तों जिस तरह से अभी शहरों में मकान बनाने के लिए UIT की तरफ से, नगर विभाग की, नगर निगम की तरफ से मतलब निर्माण स्वीकृति लेनी पड़ती है ना, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में अब गांव में भी भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अब आपको अधिकृत प्राधिकरण से मंजूरी लेनी पड़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के अमरावती में बन रहा दुनिया का सबसे लंबा स्काई वॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके निर्माण की मंजूरी दे दी है। साथ ही देखिए, बिहार में इस तरह का नियम लागू किया जा रहा है कि मुखिया की अनुमति से नील गाय को मारा जा सकेगा। सरकार से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। फसलों को बर्बाद कर रहे नील गाय, घोड़ परास और जंगली सुअर को लोग अब मुखिया की अनुमति से मार सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वह देखिए, देश के नए संसद भवन का पहला लुक भी देखिए आप। PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ यूं तैयार हो रहा है। साथ ही खबर आ रही है कि ट्रैक और ट्रेस सॉफ्टवेयर से उपभोक्ता खुद जांच कर सकेंगे शराब की गुणवत्ता, मतलब शराब नकली है या असली है या खराब तो नहीं है। शराब की क्वालिटी आप खुद चेक कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में इस तरह का एक नया नियम, नया तरीका सॉफ्टवेयर सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। शराब के धंधे और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए और शराब के फर्जीवाड़े और नकली शराब को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रही है, जिसके जरिए आप खुद चेक कर पाएंगे कि ये शराब की बोतल असली है या नकली है। आपको पता होगा, आए दिन ऐसी खबरें भी हमें देखने को मिलती रहती हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत वगैरह वगैरह, है ना। तो सरकार की इस पहल से इन चीजों पर भी रोक लग सकेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे विदेश मूल के लोग अब देश की नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन ही फैसिलिटी मिल जाएगी। जो विदेशों के भारत में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए ना, तो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। वह देखिए, टेक्नोलॉजी पर खबर आ रही कि iPhone 15 Pro में मिलेगा अब तक का सबसे एडवांस कैमरा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों iPhone 15 Pro जो कि 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें आपको 5x प्रीस्कोप कैमरा मिलने की उम्मीद है। अच्छा, वहीं देखिए, बजट 2022-23 में डिजिटल पेमेंट सेक्टर की सरकार से ये मांग है कि सरकार फिर से लाए MDR चार्ज, UPI और रुपे कार्ड को होगा इससे फायदा। साथ ही देखिए दोस्तों, राजस्थान भीलवाड़ा में सांवलिया जी की भक्ति देखिए आप। 1 किलो चांदी की सिलाई मशीन बनवाई और हाथ कारीगरी से 1 महीने में ये मशीन को तैयार किया गया। 8 इंच ऊंची है और 11 इंच ये लंबी मशीन है। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी को भेंट चढ़ाने के लिए चांदी की सिलाई मशीन बनवाई गई है। वह देखिए, 2600 साल पहले की ब्यूटी क्वीन हुई जिंदा। नील नदी के किनारे दफन थी पुजारी की बेटी और 3D से वापस चेहरा बनाया गया। दरअसल 2600 साल पहले मर चुकी मिस्र की खूबसूरत महिला का फिर से डिजिटल चेहरा तैयार किया गया। इस मम्मी को 1889 में मिस्र के सबसे प्रसिद्ध मुर्दा घर में संभाल कर रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और ब्राजील के 3D डिजाइनर ने मिलकर के महीनों की मेहनत के बाद इस चेहरे को वापस तैयार किया है कि आखिर वो मम्मी का चेहरा कैसा था। ये काफी अमीर परिवार की महिला थी उस जमाने में। वो देखिए, राजस्थान जयपुर में 9 फरवरी को होने वाले वनडे को कैंसिल कर दिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद BCCI ने लिया फैसला। भारत और वेस्ट इंडीज मैच अब अहमदाबाद में ही होंगे। ओके, इस कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है। विच इंडियन प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कॉन्सिक्यूटिव सिक्सेस इन क्रिकेट। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम।